स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम। तो जो आज का टॉपिक है वो टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन तो हमने थोड़ा सा ऑलरेडी डिस्कस किया है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले मैंने बता दिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज समवेयर इन स्पेस, सपोज हियर एट पॉइंट ए, एक पार्टिकल है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है समवेयर इन स्पेस। ये तो मैं बोर्ड पे पॉइंट दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इट इज समवेयर इन स्पेस। ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन जो पहले हमने डिस्कस किया है, इसकी पोजीशन लोकेट करने के लिए हम मेनी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, एंड ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड व्हिच इज द सिस्टम, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 पर्टिकुलर एक्सिस है, लाइक दिस। This is the another axis, and third axis is this. ठीक है, suppose this is x axis, this is y axis, and this is z axis. Here is the origin of the coordinate axis. This is what we call 3-dimensional rectangular coordinate system. ठीक है, okay. Three-dimensional rectangular coordinate system. तो पॉइंट ए की पोजीशन लोकेट करने के लिए अगर इस स्पेस में है तो 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, तो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट? एक, इन ऑर्डर टू रीच एट पॉइंट ए, फर्स्ट वी हैव टू मूव इन एक्स डायरेक्शन सम डिस्टेंस। ठीक है ना, पहले एक्स डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, देन वी हैव टू मूव वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है ना, देन आउटवर्ड्स। ठीक है ना, इज दिस क्लियर टू यू? So 3 position coordinates are required, x, y, and z. So x is the x distance to be moved in x direction, and y is the distance to be moved in y direction, and z is the distance to be moved in z direction in order to reach at a point A. Is this clear to you? Shabash. And now, if only one of its 3 position coordinates change, या change with respect to time, सपोज y चेंज नहीं हो रहा है, z चेंज नहीं हो रहा है, खाली x चेंज हो रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव 1 डायमेंशनल मोशन। तब हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की 1 डायमेंशनल मोशन है, जो हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की है, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, तो उसमें हमने वो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो रिलेशन डिराइव की है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की जो इक्वेशंस है वो भी डिराइव की है। ठीक है ना, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया डिटेल में। अब if out of 3 position coordinates, 2 position coordinates changes with time. ठीक है ना, suppose 2 position coordinates out of it is 3 position coordinates changes with time, then the object is said to have 2-dimensional motion. तब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की 2-dimensional motion है। ठीक है ना, तो 2-dimensional motion में 2-dimensional motion में 2 position coordinates चेंज होते हैं, तो उसकी पोजीशन उस वक्त डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम पे स्पेसिफाई करने के लिए 2 ही पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन में 1 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और मोशन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है ना, जब मोशन एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, देन ओनली 1 पोजीशन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, x axis. ठीक है ना, suppose this is OX. It is required to specify the position of the particle at different instants of time. ठीक है ना, if the particle is somewhere here at point A, at an instant of t, then we will measure its distance with respect to the origin, and this distance is represented by x. So it is having only 1 position coordinate, that's x. We can write it as A x. Only 1 coordinate is required. ठीक है ना, at a given instant of time t. Is this clear to you? Okay. So यहाँ पे अगर 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे तो उसको कहते हैं 2-डायमेंशनल मोशन। तो अब वो मोशन कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पे होगी? वो स्पेस में नहीं हो सकती है, फिर वो मोशन होगी कहाँ पे? एक प्लेन पे। जब खाली 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टाइम, तब जो पार्टिकल की मोशन होगी वो एक प्लेन में होगी। ठीक है ना, या वो इस प्लेन पे होगी। देयर आर 3 प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहां पे दिखा दूंगा आपको, यहां पे ये 3 प्लेन बन रहे हैं,
ठीक है ना। ये एक प्लेन इस तरह से बन रहा है, दिस इज वी कैन से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जो एक्सिस यहां से है इट इज जेड एक्सिस। तो 3 प्लेन्स आर देयर। एक प्लेन ये है, दिस कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, सेकंड प्लेन इज दिस इज बिटवीन जेड एंड वाई, दिस इज कॉल्ड जेड वाई प्लेन, एंड द थर्ड प्लेन इज दिस टेबल टॉप, ठीक है ना, जो टेबल टॉप है, ये एक और प्लेन बन रहा है। ऑल 3 प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या मोशन इस प्लेन पे होगी, एक प्लेन यानी कि या इंसेक्ट इस पे मूव कर रहा होगा इस प्लेन पे, या पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा होगा या इस प्लेन पे मूव कर रहा होगा। अगर पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, देन इट इज 2 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स चेंज, वन इज एक्स, सेकंड इज वाई, ठीक है ना, जेड इसमें कांस्टेंट रहेगा। अगर पार्टिकल इस प्लेन पे मूव कर रहा है तो उसके 2 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक है वाई एंड सेकंड इज जेड। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इस प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक्स एंड जेड, तो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड वाई जेड प्लेन, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। या पार्टिकल की मोशन इस प्लेन पे होगी या इस प्लेन पे या इस प्लेन पे। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। तो जो जब भी मोशन होगी इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। मोशन यहां पर लिखेंगे, मोशन इन ए प्लेन। जो भी मोशन प्लेन पे होगी वो मोशन 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? तो यहां पे हमें फिर अगर हम एक्स वाई प्लेन ले लेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, न जेड एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यही मोशन हमें मोशन इन ए प्लेन हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके। मोशन in a plane. So in order to discuss it in detail, let us consider the plane of this whiteboard, motion of a particle on this whiteboard. And now in order to describe the position of the particle at different instant of time, we will draw here 2 rectangular coordinate system, x-axis and y-axis, both are perpendicular to each other. And now assume that the particle at a given instant of time, at any instant of time, it is somewhere here at a point A. ठीक है ना? Okay. Point A पर पहुंचने के लिए we have to move some distance in x direction and then some distance vertically upwards in y direction. Then finally we will reach at a point A. तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए 2 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, वन इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। सो व्हाट इज दिस एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इट मींस दैट वी हैव टू मूव फर्स्ट फ्रॉम ओ टू, मान एम इसका नाम रखेंगे, तो ओ टू एम। तो ये जो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी वो होगी एक्स, यहां से लेकर यहां तक। इज दिस क्लियर टू यू? देन अगर हम इसके बाद मूव करेंगे एम टू ए, एम टू ए मूव करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त हमें वाई डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस मूव करनी होगी इन वर्टिकल डायरेक्शन। दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एंड दिस इज व्हाट वी कॉल वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मूव करेंगे तो उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स डायरेक्शन and y coordinate means the distance to be covered in y direction in order to reach at point A. Is this clear to you? Okay. तो यहां से भी ये परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, वो तो बाद में दिखाएंगे। तो is this clear? तो A पर पहुंचने के लिए फर्स्ट we have to move x distance in x direction and then y distance in y direction. तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x and y at a given instant of time t. Is this clear to you? तो दूसरा तरीका भी है यहां पर पहुंचने के लिए, हमें पॉइंट ए पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्टली फ्रॉम ओ टू ए, इस तरह से हम मूव करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम ओ टू ए। Is this clear? We
यानी कि डायरेक्टली हम मूव करेंगे फ्रॉम ओ टू ए, इस तरह भी हम मूव कर सकते हैं, तब भी हम ए पर पहुंचेंगे। एक तरीका यह है कि फर्स्ट वी विल मूव इन एक्स डायरेक्शन, देन वी मूव सम डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन इन ऑर्डर टू रीच एट ए, या डायरेक्टली हम मूव करेंगे ओ टू ए। इज दिस क्लियर टू यू? एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इन origin to the present position of the particle A. Is this clear to you? Okay. अब देखिए, and let me tell you one thing here. In one dimensional motion में आपने देखा कि particle is moving along a straight track, तो एक पोजिशन कोऑर्डिनेट की जरूरत है, that is OX, x axis, ठीक है? Suppose particle is somewhere here at point A, because it is moving along this straight track at a given of time t, किसी टाइम t पे, ये कहां पे है? एट अ पॉइंट ए। तो इसकी जो पोजीशन होगी, अगर हम एरो ड्रा करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये ठीक है ना, दिस एरो, या वी कैन से, पहले इस तरह से मैं बता दूंगा, जो इसकी डिस्टेंस होगी ओ से लेकर ए तक, वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ओनली वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, तो वो है एक्स, ठीक है? तो खाली एक्स से इसकी पोजीशन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस of the particle from the origin of the coordinate axis. Is this clear to you? अब अगर हम यहां से एरो ड्रॉ करेंगे to the present, from origin to the present position of the particle, this arrow जो हमने वेक्टर ड्रॉ किया, this is called position vector. Position vector, इसको हम कहते हैं position vector. और ये position vector इसमें it is along the x axis, therefore we can represent it by x arrow. Is this clear to you? इसको कहते हैं पोजिशन वेक्टर या इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। एक्स रिप्रेजेंट्स द इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट अ गिवन instant of time t. Is this clear to you? Similarly, we can draw an arrow from the origin of the two-dimensional vector coordinate system to the present position of the particle at a given instant of time t. यहां से एक एरो ड्रा कर सकते हैं। इस एरो को भी हम कह सकते हैं पोजिशन वेक्टर, इसको भी हम पोजिशन वेक्टर कहते हैं। बट दिस टाइम वी कैनॉट रिप्रेजेंट इट बाय एक्स और वाई, ना हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई से, यहां से एक्स से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें खाली एक ही पोजिशन कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना? ये जो डिस्टेंस है इट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है? तो इसकी डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ होगी वो हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओनली वन पोजिशन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर। बट इन दिस केस टू डायमेंशनल मोशन में क्या है, ये जो एरो हमने ड्रा किया, न ये एक्स डायरेक्शन में है न ये वाई डायरेक्शन में है, तो ये थोड़ा एक्स डायरेक्शन में भी है, थोड़ा वाई डायरेक्शन में भी है, ठीक है ना? तो हम न ये एक्स खाली एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं न वाई से, ठीक है ना? तो इसके लिए एक सेपरेट लेटर का इस्तेमाल करते हैं और, ठीक है? तो हम इसको और से रिप्रेजेंट करते हैं। Is this clear to you? So what is R? R is the position vector. So what is the position vector? Position vector is the any vector, we can say the position vector is a vector which is drawn from the origin of the coordinate axis to the present position of the particle. It's called the position vector of the particle at that instant of time t. Is this clear to you? This is the position vector. यहाँ पे position vector S से represent करते हैं, यहाँ position vector R से represent करते हैं, क्योंकि इसमें एक ही coordinate है, that is x, इसमें दो coordinates है, तो ये जो R है it contains both x and y, ठीक है ना? कैसे? I will show you. अब ये जो R है, suppose एक angle theta with what? With the x axis, okay? And then from the tip of the position vector R, drop a perpendicular. यहाँ से perpendicular draw करेंगे, so AM is the perpendicular, and on the x axis, and from the tip of this position vector, drop another perpendicular on the y axis, okay? शाबाश, यहाँ पे इसका नाम रखिए n. Here is n. AM is the perpendicular on O axis, OX, and OAN is the perpendicular on OY. Is this clear? Okay. जैसे कि मैंने बता दिया एक वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। अब जो ऑन द एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट बन गए यहाँ पे ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना? एक एरो ड्रा करेंगे फ्रॉम द ओरिजिन टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम, ये ठीक है ना? इसी तरह से यहां से भी एक पर यहां से एरो ड्रा करें फ्रॉम द ऑरिजिन टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज एन, ठीक है ना? एन तक। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये जो यहां पे है ये एरो, ये आर का एक कंपोनेंट होगा,
एंड दिस एरो रिप्रेजेंट सेकंड कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। अब ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है या बेस कंपोनेंट वी कैन से, इसकी लेंथ कितनी है, इट इज इक्वल टू द एक्स। ठीक है ना, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस इट इज एक्स के बराबर है, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एरो। इज दिस क्लियर टू यू? सो व्हाट इज एक्स वेक्टर? इट इज वन कंपोनेंट ऑफ आर। इज दिस क्लियर टू यू? एंड सिमिलरली तो यहां से यहां तक दूसरा एरो हमने ड्रा कर दिया। ठीक है ना, ये ओ एन किसके बराबर होगा, ओ से लेकर एन तक जो डिस्टेंस है वो है वाई डिस्टेंस। ठीक है ना, तो हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे वाई एरो। सो व्हाट इज वाई वेक्टर? इट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ आर। सो अगर ये वाई है, ये भी अगर हम यहां से भी एरो ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर ये भी वेक्टर ले लेंगे, हम डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखेंगे, तब हम इसको भी वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है ना। ओके, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगल, अपोज साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल है। अगर इसको हम डायरेक्शन भी देंगे तो ये अगर वाई वेक्टर है, ये भी वाई वेक्टर ही होगा। एंड नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, दिस इज वन, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट थ्री वेक्टर्स। ठीक है ना, ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज, इट रिप्रेजेंट्स वन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। OM represents another vector, that is a x vector, and MA represents another vector, that is y vector. So this is a vector triangle. From this vector triangle, according to triangle of vector addition, we can write according to triangle law of vectors. We can write जो R है पोजीशन वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर, या इस तरह पहले इस तरह से दिखाएंगे, OA साइड इट इज a vector, पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू OM प्लस MA। ठीक है ना, अकाउंट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीट बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अब ये देखिए x का जो ऑर्डर है और y का ऑर्डर है, x का ऑर्डर एंड y का ऑर्डर सेम ऑर्डर है। क्यों? x का टिप y के टेल के साथ मीट कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, देन वी कैन से दीज टू आर इन द सेम ऑर्डर। अब जो r है इट इज इन अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि टेल, इसकी टेल x की टेल से मिल रही है, तो इसके साथ अपोजिट हो गया। यहां इसका टिप y के टिप के साथ मिल रहा है, तो यहां भी अपोजिट हो गया। सो x एंड y आर इन द सेम ऑर्डर, बट द r इज इन द अपोजिट ऑर्डर। ठीक है ना। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने पहले बता दिया, इफ टू वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सो R is in opposite order, या OA is in opposite order, it is equal to OM plus MA. What is OA? O is R, position vector. What is OM? OM is the X plus Y. Is this clear to you? So इसका मतलब ये हुआ, जो पोजीशन वेक्टर R है, it contains both X component and Y component. ये दो इसके कंपोनेंट्स है, इसमें दोनों कंपोनेंट्स है। यहाँ पे जब मोशन वन डायमेंशन मोशन होगी तो उस वक्त एक ही कंपोनेंट है, दैट इज एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम पोजीशन वेक्टर एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? शाबाश। ओके, एंड यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, एज यू नो, जो कि हमने पहले वेक्टर्स में डिफाइन किया, डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। एंड द यूनिट वेक्टर in y direction is represented by j cap, इसी तरह से unit vector in z direction is represented by k cap। ठीक है ना। So I cap is the direction, it represents direction of any vector in x direction। ठीक है ना। अगर कोई भी वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इन x along x axis होगी, उसकी डायरेक्शन हम I cap से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी वेक्टर along y axis होगा तो उसकी डायरेक्शन हम j cap से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? शाबाश। अब देखिए इसी तरह से, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू, जो x वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अलग लिखते हैं, x इज द मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन अलग लिखेंगे, दैट इज I कैप। इस तरह y j कैप। इज दिस क्लियर? इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए, I and j are perpendicular to each other, so x and y are the two rectangular components of the position vector R। Is this clear? कीप नंबर 1। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना होगा तो मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखते हैं,
और सिंपली आर से, वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमें पहले डिस्कस किया है वेक्टर्स में। ठीक है ना। दिस आर द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो रिजल्ट जो है उसका मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट, जैसे कि हम करते हैं सम ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी मान लीजिए यह सी के बराबर या आर के बराबर दिखाते हैं रिजल्टेंट आर। तो ये आर किसके बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इज क्लियर। तो यहां हमने ये टर्म क्यों नहीं लिखी, इट इज बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर है आपस में, एक्स एंड वाई और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए हमने यहाँ पे तो ए एंड बी के दरमियान एंगल देखना है, ए एंड बी या वी कैन से एक्स एंड वाई के दरमियान एंगल देखना है, दैट इज 90, इट इज 90। तो cos 90 यहाँ पे आएगा 0, तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो वहां रहेंगे ओनली टू टर्म्स, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सिमिलरली हियर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, दूसरी तीसरी टर्म आती प्लस ट्वाइस एक्स वाई कॉस थीटा, एंड थीटा इज 90, देयरफॉर वो एलिमिनेट हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू। तो मैग्नीट्यूड खाली इसका जो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू यू। ये होगी पोजीशन वेक्टर। इज दिस क्लियर। ओके, फिर मैंने दिखा दिया पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं।